हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। ये जो क्वेश्चन है 2.6 इनिंग्स का एंड क्लास 4 के लिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस बाय एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट थाउजेंड एंड वेरीफाई बाय एक्चुअल सब्सट्रैक्शन। इट मींस आपको, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, बोला गया है आपको डिफरेंस फाइंड करने, कैलकुलेट करने में कहा गया है क्या, डिफरेंस। ठीक है ना। डिफरेंस किसको बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन को ही बोलते हैं। सब्सट्रैक्शन जिस तरह से आप करते हो, डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही करना है आपने को। ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है? कंडीशन ये रखा है कि उसको एस्टिमेशन मेथड से भी बनाना है, जो कि नियरेस्ट थाउजेंड करना है एस्टिमेशन, एंड बाय एक्चुअल सब्सट्रैक्शन। एक्चुअल सब्सट्रैक्शन मतलब जिस तरह से आप बचपन से बनाते आ रहे हो सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। यानी आपको एक ही क्वेश्चंस को दो तरीके से करना है। एक जो आप बचपन से सीखे हो सब्सट्रैक्शन, उस मेथड से बनाना है, एंड द अदर दूसरा क्या है, एस्टिमेशन मेथड। और वो एस्टिमेशन कहाँ तक हमें करना है? नियरेस्ट थाउजेंड। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, निकाल लेते हैं। एक्चुअल मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले अपने को लिख लेना है एक्चुअल सब्सट्रैक्शन, SUBTRACTION, एक्चुअल सब्सट्रैक्शन। ठीक है। एक्चुअल सब्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले जैसे डिजिट्स दिए गए, जैसे नंबर दिए गए, उसको अपने को क्या कर लेना है? कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। 73,214 से बोला गया 58,000 और 993 को बोला गया है सब्ट्रैक्ट करने को। कर लेते हैं आप सब्ट्रैक्ट। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1 होगा, और यहाँ पे 11 से 9 2, 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 12 से 8 4 एंड 6 5, 14,221। ये कौन सा मेथड था? एक्चुअल सब्ट्रैक्शन, जो आप बचपन से कर रहे हो, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, जो बोला है एस्टिमेशन मेथड करने को, वो भी नियरेस्ट थाउजेंड। ये बात ध्यान में रखना है हमेशा कि नियरेस्ट थाउजेंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स जो दिए गए उसको बनाना है। तो बनाने से पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले लिख लो एस्टिमेशन। सब्ट्रैक्शन बोला है ना करने को, एस्टिमेशन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं उसको। ठीक है। एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस भी आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्शन के बदले में। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है पहले उसको आप लिख दो, जैसे है क्वेश्चन उसको आप लिख दो। ठीक है। 58,993। अब क्या करना है अपने को? अब इसको नियरेस्ट थाउजेंड करना है। नियरेस्ट थाउजेंड करने के लिए सबसे जरूरी बात जो आपको इस पे वंस टेंस कर लेना है। वंस टेंस 100 एंड 1000, 1000 तक ही बोला था ना नियरेस्ट करने को। यहाँ पे अगर रुक जाना है, अब देखिए नियरेस्ट थाउजेंड के बाद अब इधर आपको उसके थाउजेंड के आगे वाले डिजिट्स पे ध्यान देना है। कितने डिजिट्स है थाउजेंड के आगे? 1 2 3, 3 डिजिट्स है ना। इसके बदले में आपको क्या कर लेना है? जीरो यूज कर लेना है। यानी 4 के बदले में क्या आ जाएगा? 0, 1 के बदले में 0, 2 के बदले में क्या लिख देना है? 0। ठीक है। एस्टिमेशन में हर एक नंबर के लिए यही कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए। एस्टिमेटेड में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बता देना, कमेंट में डाल देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है 3 की, जो कि थाउजेंड के प्लेस पे है। तो देखिए एस्टिमेटेड में क्या होता है, कभी वैल्यू घटता नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड बोला है 3 को करने, क्योंकि 1000 प्लेस पे कौन है? 3 है। तो वो 3 कभी घटेगा नहीं, 3 कभी 2 नहीं होएगा, 3 कभी 1 नहीं होएगा। 3 या तो 3 ही रह जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 जो है, या तो 3 ही रहना है इसको, या तो 4 हो जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? 3 के जस्ट आगे वाले डिजिट्स पे आप ध्यान दो। 3 के जस्ट आगे कौन सा डिजिट है? 2 है ना। अगर ये 5 से कम है तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा, जो डिजिट्स रहेगा वो वही रह जाएगा। अगर इसके जस्ट आगे का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होएगा तो आप 3 को आप क्या बना दोगे? आप 4 बना दोगे। ठीक है। बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। जिस प्लेस को बोला है नियरेस्ट करने, उस प्लेस के जस्ट एक डिजिट आगे वाले को देखो। ठीक है। अब उसके आगे अगर ये यहां पे जैसे 1000 के जस्ट आगे 100 है, 100 के प्लेस पे 2 है, 2 क्या है? 5 से कम है ना, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे रहता तो ये 3 4 बन जाता। अगर यहाँ 2 की जगह 5 या 5 से ज्यादा रहता तब भी ये 3 4 बन जाता, लेकिन 5 से कम है तो इसीलिए ये 3 का 3 ही रह जाएगा। और क्या बन गया इसका एस्टिमेटेड वैल्यू? क्या हो गया? 73,000। अब माइनस है माइनस, अब इसका एस्टिमेटेड करना है, तो इस पे भी अपने को क्या कर लेना है? सबसे पहले
वंस टेंस कहाँ तक वंस टेंस करना है 1000 तक, क्योंकि नियरेस्ट 1000 बोला गया है। अब देखो ये 8 तक आके हम लोग रुक गए। अब इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उसके बदले में क्या आपने यूज कर लेना है, 0 यूज कर लेना है। कर दिया हमने, 0 यूज हो गया। अब ये 8 जो दे रखा है, 8 या तो 9 बन जाएगा या तो 8 का 8 ही रहेगा। कभी 7 होगा क्या, बिल्कुल नहीं। जस्ट मैंने बताया था। अब देखिए ये 8 9 कब बनेगा या 8 8 ही कब रह जाएगा, ये कौन बताएगा, उसके जस्ट आगे का डिजिट बताएगा। इसके जस्ट आगे देखो तो यहाँ पे 9 है। अब जस्ट मैंने बताया था 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये यहाँ पे 8 के जस्ट आगे 9 है, 5 से ज्यादा है इसकी वैल्यू, इसीलिए 8 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और ये 5 का 5 का 5 क्या बन गया 59,000। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 0 से 3 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 का 0 ही होने वाला है। अब यहाँ 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 होएगा, एंड 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 14 होएगा। ठीक है, क्या आ गया 14,000, राइट। अब एक बात ध्यान दें, अब आपको बोला गया है वेरीफाई एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। अब जो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन आपने करा है और जो एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन करा है आपने, अब इसको बोला है वेरीफाई करने को। वेरीफाई करने का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन जो आपका है अब उसको नियरेस्ट कर दो आप। ठीक है, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन हमारा ये आया, तो इसका नियरेस्ट 1000 आप करोगे 14,221 का, इसका जवाब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ किसका एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। अब इसका जब आप करोगे तो ये 14,221 है, तो इसका जब आप एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करोगे ये एस्टिमेटेड में, तो वो भी क्या आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। 1 10 100 1000 1000 के जस्ट आगे देखिए, ठीक है 3 डिजिट है तो 3 0 आ गया, और ये 4 या तो 4 रह जाएगा या तो 5 बन जाएगा। कब, जब इसके आगे 5 रहेगा या 5 से ज्यादा, तो ये 4 क्या बन जाएगा 5, लेकिन अभी 5 से कम है इसके आगे, तो इसलिए ये 4 का 4 ही रहेगा। और ये दोनों वैल्यू देखिए आप बराबर आ गया, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्चुअल सब्ट्रैक्शन का देख लो, एस्टिमेटेड जब उसको हमने करा क्या आ गया 14,000, और जो हमने एस्टिमेटेड करके सब्ट्रैक्शन निकाला है उसका भी आंसर क्या है 14,000। तो दोनों बराबर आ गया ना, और जब दोनों बराबर आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, तब हमारा ये हो गया वेरीफाई। समझ में आया है तो लाइक कर देना, एंड अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहेगी तो कमेंट में डाल देना, एक बार फिर से बना देना। थैंक यू।